अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इक्विपमेंट में है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। एक तो पढ़ना है पहले, सबसे पहले जो टॉपिक है वो है क्रोमा डिकोडर, उसके बाद कलर पिक्चर ट्यूब, इसके बाद तीसरा जो टॉपिक है वो प्रिसिजन इन लाइन है, और जो हमारा चौथा टॉपिक है वो न्यूट्रॉन कलर पिक्चर ट्यूब है, और आखिरी जो टॉपिक होगा सैटेलाइट टीवी रिसीवर। इससे पिछले टॉपिक में हमने लुमिनेंस को बहुत डीपली डिस्कस किया था। IF एम्पलीफायर हो गया, IFT, AGC, उनको हमने सारा डिस्कस किया था। आज का जो हमने जो पहला टॉपिक है वो भी लुमिनेंस है, यानी जिसे हम कह देते हैं क्रोमिनेंस की, जिसका मैंने पिछली बार डिस्कस भी किया था, आपको बताया था। आज हम करते हैं क्रोमा डिकोडर कि क्रोमा डिकोडर क्या है। क्रोमा डिकोडर जो है वो एक पार डिकोडर की टाइप्स है, जिसे हम कहते हैं क्रोमा डिकोडर, और वो हो गया आपका पार डिकोडर। पार डिकोडर में हम ये कहते हैं कि आप किसी भी सर्किट्स के अंदर U और V सिग्नल को जब आप अलग-अलग करते हैं तो उसको पार डिकोडर कहा जाता है। यानी जिसके अंदर आप क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को आप अलग करें। यानी आपको मैंने बताया था U सिग्नल और V सिग्नल, इन दोनों को आप सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने से मतलब यानी उसको अलग अलग करेंगे, सिग्नल को अलग करेंगे। वो सर्किट जो इन दो सिग्नल को अलग करता है वो क्या कहलाता है, पार डिकोडर कहलाता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर क्रोमिनेंस के अंदर जो सिग्नल जो होता है वो एम्पलीफायर को दिया जाता है। यानी हम जो U सिग्नल और V सिग्नल को लेते हैं वो हम क्या देते हैं, उस क्रोमिनेंस सिग्नल को हम क्या करते हैं, फ्रस्ट कर देते हैं। यानी उसको उससे पहले के हम क्या करेंगे, उसको डिकोडर में अप्लाई कर देंगे, और उसके बाद क्या करेगा, जो फर्स्ट क्रोमिनेंस सिग्नल जो होता है उसको जो एम्पलीफायर की जो आउटपुट होती है वो सेकंड क्रोमिनेंस जो होता है एम्पलीफायर, जिसे हम कह देते हैं, जिसको आप कह देते हैं ब्रस्ट प्री एम्पलीफायर सर्किट को दी जाती है। मतलब आपने क्या किया, U को और V को, इन दोनों सिग्नल को आपने डिकोडर फर्स्ट और डिकोडर यानी जिससे हम क्रोमिनेंस यानी क्रोमा और यानी और दूसरा जो हो गया आपका सेकंड क्रोमन, इन दोनों को U पर और V को, एक को क्रोमिनेंस फर्स्ट यानी क्रोमा डिकोडर 1 और दूसरे को क्रोमा डिकोडर 2, इन दोनों को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, इन दोनों को एम्पलीफाई करने के लिए हम ब्रस्ट प्री एम्पलीफायर सर्किट को दे दी जाती है। इनको देने के बाद फिर हम क्या करते हैं, ब्रस्ट एम्पलीफायर क्या करता है, एक दूसरे को इकट्ठा यानी U और V सिग्नल को इकट्ठा काम कर देता है। उसके बाद जो ब्रस्ट और सिग्नल जो हमारे पास आ जाते हैं वो उसका काम क्या क्या होता है, वो उसको अलहदा कर देता है। अब क्या करेगा, यानी उन दोनों को सिग्नल दे दिया, उसने एम्पलीफाई करने के, एम्पलीफाई करके ब्रस्ट क्या करेगा, उसको दोबारा सेपरेट कर देगा। सेपरेट करने के बाद हम क्या करते हैं कि ये यहाँ पर जब ये होता है, जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं ACC यानी ऑटोमेटिक कंट्रोल सर्किट, जिसे हम कह देते हैं, वो होते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं, क्लच ब्रस्ट का जो एम्पलीट्यूड होता है वो ACC में क्या करता है, उसको बड़ा करते हैं। एम्पलीट्यूड को पैदा करने में, यानी जो वो जो सर्किट यानी जो सिग्नल पैदा हो गया उस पैदा करने में क्या करता है, ब्रस्ट का एक अहम किरदार होता है। अब ब्रस्ट एम्पलीट्यूड को आप यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर एक वैल्यू को वहाँ पर आकर उसको यहाँ से फिक्स कर देंगे, यानी उसका जो डिस्टेंस जो है वो नहीं बढ़ेगा। एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, डिस्टेंस आपका नहीं बढ़ेगा। इसी लिहाज से जब आपका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो इसको हम कहते हैं ACC सिग्नल को फर्स्ट करके एम्पलीफाई कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि ब्रस्ट एम्पलीफायर के अंदर आप क्या करेंगे, ब्रस्ट को जब दिया जाता है उसके अंदर फेज डिस्क्रिमिनेटेड ब्रस्ट सिग्नल को फेज को लोअर से चेक किया जाता है, यानी ब्रस्ट फेज डिस्क्रिमिनेटेड ब्रस्ट सिग्नल को चेक करता है। उसमें क्या होता है, उसमें रिसीवर जो है रेफरेंस ऑसिलेटर को फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। उसमें क्या करता है, रेफरेंस को फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। अब रेफरेंस ऑसिलेटर क्या है, वो रेफरेंस ऑसिलेटर जो है आपकी 4.43 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, सब कैरियर फ्रीक्वेंसी में पैदा कर देता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी है, यानी आपकी रेफरेंस ऑसिलेटर जो है वो 4.43 मेगाहर्ट्ज की सब कैरियर फ्रीक्वेंसी को पैदा कर देता है। फिर क्या करेंगे हम इस सर्किट्स के अंदर, आपको पता है कि 4.43 मेगाहर्ट्ज की डीमॉड्यूलेटर सिग्नल को क्या करते हैं, वो मैंने जिस तरीके बताया था 180 डिग्री आउट ऑफ स्विचिंग करने के बाद इसको डीमॉड्यूलेट करके 90 फेज डिग्री के ऊपर दोबारा वापस ले आता है। तो ये चीजें थी जो आप इसको हम कह देते हैं क्रोमा सिग्नल के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं। अब आप आगे तो आगे आने के बाद उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा अगला जो टॉपिक है वो है कलर पिक्चर ट्यूब। कलर पिक्चर ट्यूब में हमने क्या करना है, अब हम लुमिनेंस से भी गुजर आए हैं, क्रोमिनेंस से भी गुजर आए हैं, यानी क्रोमा डिकोडर से भी गुजर आए हैं। इसके बाद जो अगला जो आ जाता है वो कलर पिक्चर ट्यूब। अब कलर पिक्चर ट्यूब के अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर आपको यानी एक ब्लैक एंड व्हाइट कलर ट्यूब, उसको आपको पता है कि ब्लैक और व्हाइट कलर होते हैं,
जबकि ब्लैक कलर टेलीविजन के अंदर हमारे पास 3 कलर होते हैं जिसको हम कहते हैं RGB, रेड ग्रीन ब्लू। आपका इसमें हम कहते हैं इसकी 3 टाइप्स की पिक्चर ट्यूब्स होती हैं। कलर ट्यूब में हम कहते हैं मुख्तलिफ किस्म की फास्फोरस से स्क्रीन को कोटिंग की जाती है, यानी जो आपके सामने जो कोन टाइप जो होती है ना, कोन टाइप आपने देखा होगा स्क्रीन, इसको हम क्या करते हैं, स्क्रीन को फास्फोरस से कोटिंग करते हैं। अब जो कोटिंग करेंगे इसके अंदर जो हमारे पास कोटिंग होंगी, इसमें तीनों अलग अलग कलर सिग्नल होंगे, यानी तीनों अलग अलग कलर होंगे। कौन कौन सा होगा? एक आपके पास रेड कलर होगा, एक आपके पास ग्रीन होगा और आपके पास ब्लू होगा। ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स गन्स जो होती है वो आपको मुश्तमिल होती है इन तीनों के ऊपर। अब क्या करें, इन तीनों रंगों की रोशनी में ज़रात जो होते हैं, यानी जो उसके जो पिक्सल्स जो होते हैं वो बहुत ही करीब होते हैं, यानी एक आम ब्लैक एंड व्हाइट रिसीवर की वो बहुत अलग अलग होते हैं, थोड़े दूर दूर फासले पर होते हैं, जबकि कलर टेलीविजन की जो होते हैं वो बहुत करीब होते हैं। अब क्या करते हैं, इसकी जो लाइट जो है वो मिक्स होकर पिक्चर के रंग देती है, यानी जब आप लाइट एक रेड कर रही है, ग्रीन कर रही है, ब्लू फेंक रही है, जो आ जाके यानी जो कलर आकर मिक्सिंग हो रही है तो वो वहाँ पर आकर एक पिक्चर की कलर पैदा कर देते हैं। इन तीनों फास्फोरस को जो मुख्तलिफ किस्म के जो ज़रात होते हैं उनको हम ऐसे तरतीब देते हैं, यानी ऊपर रेड है, नीचे ग्रीन है और ऊपर ब्लू है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको इस लिहाज से इस तकरीर जो यानी जो चीज़ ब्रस्ट होती रहेगी वो अपने अपने रंग को ज़ाहिर करती रहेगी। इलेक्ट्रॉन गन जो होगी वो इन रंगों को इससे तरतीब के लिहाज से ये किया जाता है कि ये कलर ट्यूब में हर लिहाज से अपने लिहाज से तकसीम किए जाते हैं। वो तकसीम इस तरह से होगी कि वो ये कलर पिक्चर ट्यूब के लिहाज से इसमें हम ये कहेंगे कि इसमें एक होगा PIL, प्रिसिशन इनलाइन, और दूसरा होगा डेल्टा गन ट्यूब। अब डेल्टा गन ट्यूब जो है ये इसकी टाइप्स में आ जाती है। ये अगला वो होगा टॉपिक, उसमें हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, हम सारी जितनी भी ट्यूब्स हैं कैमरा ट्यूब्स के अंदर जो आएंगी वो सारी हम पढ़ेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक आता है, जिस तरीके से मैंने बताया कलर ट्यूब जो लिहाज से तरतीब दी जाती है, उसके अंदर जो टॉपिक आता है प्रिसिशन इनलाइन कलर पिक्चर ट्यूब। अब पिक्चर ट्यूब ये भी है, प्रिसिशन इनलाइन पिक्चर ट्यूब, ये इसकी टाइप्स में आ जाती है। ठीक है, प्रिसिशन इनलाइन ट्यूब की क्या है। अब हम कहते हैं इस किस्म की जो पिक्चर ट्यूब जो होती है वो लाइन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी एक लाइन के अंदर स्ट्रेट लाइनें होती हैं। ठीक है, उस लिहाज से प्रिसिशन लाइन यानी ये एक पिक्चर ट्यूब जो होगी वो एक लाइन की तरह होगी, यानी उसमें जो गन्स जो होगी वो लाइनों की शक्ल में काम कर रही होती है। अब क्या होती है, इसके अंदर फास्फोरस की जो तरतीब जो है वो स्क्रीन में वर्टिकली होती है। किसमें होती है? वर्टिकल स्ट्रिप में की जाती है। ये स्ट्रिप स्क्रीन से ऊपर से नीचे की तरफ तक होती है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, नीचे से ऊपर की तरफ होती है। इस तीनों रंगों पर हम क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। इन तीनों रंगों को PN लाइन को इसको सेट कर देते हैं। फिर क्या होता है, इसमें एक शेडो मास्क स्क्रीन के सामने रख दिए जाते हैं, यानी शेडो मास्क जो होता है, शेडो कैसे कहते हैं, साया को कहते हैं। मास्क जो होता है जिसमें से आपका साया गुजर कर आएगा। ठीक है, तो वो यानी उसे फिल्टर करेगा। शेडो मास्क क्या हो जाएगा, वो उसको फिल्टर करेगा, यानी उस स्क्रीन के सामने जो जिसके आप सेट करेंगे उसके हमने शेडो मास्क को क्या करेंगे, उसके सामने रख देंगे। तो फिर क्या होगा, इसमें तस्वीर में इसका जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल दिखाया जाएगा, यानी जो आपको हम दिखाएंगे उसमें क्या होगा, वो प्रिंसिपल जो होगा वो उसका PIL होगा, यानी प्रिसिशन इनलाइन इलेक्ट्रॉन बीम की जारी जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक्स से जो हम कहते हैं, यानी शेडो मास्क से गुजरकर अपनी मुतल्लिका स्ट्रिप पर यानी क्या कर दी जाएगी, लगा दी जाएगी। क्या कर दी जाएगी, लगा दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आते हैं प्रिसिशन इनलाइन ट्यूब की जो शेडो मास्क की जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो डेल्टा गन की ट्यूब की निस्बत ज़्यादा होती है। अब इसकी इफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, किसकी, PIL की। फिर उसमें से क्रोमिनेंस की जो एडजस्टमेंट जो कर रहे हैं वो भी आसान होती है, स्क्रीन की बनावट भी इसमें आसान होती है। अब जो इसके बाद ये थी एक टाइप्स पिक्चर यानी कलर पिक्चर ट्यूब। अब इसकी दूसरी टाइप जो आ जाती है वो आती है ट्रिनिटॉन कलर पिक्चर ट्यूब। ट्रिनिटॉन कलर पिक्चर ट्यूब, इसमें भी 3 गन की बजाय इलेक्ट्रॉन की 1 गन होती है। इसमें हम क्या करते हैं, कन्वेंसी इलेक्ट्रिकली तरीके से इसको हम क्या कर देते हैं, 4 कन्वेंस प्लेट पर लगा कर दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, इसमें फिर आपको मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा कि अगले यानी जब आपका मैं इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कराऊंगा, आप उसमें से ये पे मैं दिखाऊंगा और आपको फिर क्या करेंगे, उसमें हम ये बताएंगे कि इसमें ये तस्वीर दिखाया गया है। उसके बाद हम इसको सारा यानी उसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो मतलब ये था कि जिसमें मैं कन्वेंजेंस इलेक्ट्रिकली तरीके से इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्जेंस प्लेटें लगा कर दिए। तस्वीर में जब हम इसको दिखाएंगे तो हम इसको ये कहेंगे कि इसको शेडो मास्क जो एक ग्रिल है इलेक्ट्रॉन गन के ऊपर क्या कहती है, इलेक्ट्रॉन गन को एडजस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन गन को एडजस्ट किया जाता है। अब क्या होता है इसके अंदर, यानी इसके अंदर जो ग्रिल होती है उस ग्रिल को ज्यादा यानी हम इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, उसको करते हैं। अब हम यहाँ पर आगे थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंजिंग लेकर आएंगे।
जब हम चेंजिंग लेकर आएंगे तो अब हम ये कहेंगे कि जब इसकी जो इलेक्ट्रॉन गन एक स्ट्रिप में है, यानी अब क्या हो गया, वहां पर 3 थी तो यहाँ पर एक गन हो गई है, तो यानी एक गन वाली जो होगी वो ट्रिनिट्रॉन पिक्चर कलर ट्यूब होगी, और जो 3 वाली होगी वो कौन सी होगी, वो प्रिसिशन इनलाइन होगी। तो ये था हमारे इन 2 टॉपिक से, यानी ये 2 टॉपिक आपका इसके अंदर हो गए। अब हम आते हैं सैटेलाइट कलर टेलीविजन रिसीवर के अंदर। अब आपको पता होना चाहिए कि सैटेलाइट कलर टेलीविजन रिसीवर के नाम से जाहिर है सैटेलाइट है, आपका कलर टेलीविजन यानी सैटेलाइट टीवी रिसीवर, यानी सैटेलाइट से आने वाले जो सिग्नल है वो आपने उसको रिसीव करना है। अब सैटेलाइट टेलीविजन रिसीवर ये क्या है, ये आपका एक डिश एंटेना है। क्या है, सैटेलाइट से जैसे आपको जाहिर हो रहा है, ये क्या है, ये एक डिश एंटेना है। ये क्या करता है, जिसे आप कहते हैं फीड हॉर्न। कैसे कहते हैं, डिश एंटीना का क्या नाम है दूसरा, फीड हॉर्न। ये क्या करता है, डिश एंटीना सैटेलाइट से सिग्नल को वसूल करता है, यानी आपकी जो सैटेलाइट है, आसमान है, ये सारा यहाँ से जो भी सैटेलाइट आ रही है वो आपसे सिग्नल को आएगा। अब वो सिग्नल को वसूल करके एक वेव गाइड को देता है। अब वेव गाइड क्या है वो आपको पता है, आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उसको वेव गाइड से मतलब जैसे हम कहते हैं सिग्नल को रिसीव किया जाता है, LNB वगैरह, ये सारी की सारी सी वेव गाइड में आती हैं। अब ये क्या करेगा, ये सिग्नल मुनासिब पोलराइजेशन होती है, यानी मुख्तलिफ हर किसी की फ्रिक्वेंसी है, यानी हर पोलराइजेशन, यानी उसका साइड इधर ये है, पाक साइड इधर है, एशिया इधर है, ये इसकी पोलराइजेशन है, इसको पोलराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, उस ये सिग्नल मुनासिब होकर पोलराइजेशन सिग्नल और फोकस होकर आपको क्या कहा जाते हैं, LNB को दिए जाते हैं। और LNB क्या करते हैं, LNB सिग्नल को एम्पलीफाई करके डाउन कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्या करता है, LNB का क्या काम है, सिग्नल को वसूल करेगा, वसूल करने के बाद उसको एम्पलीफाई करके डाउन कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, LNB की इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो 37,000 से लेकर 42,000 मेगाहर्ट्ज तक की आउटपुट होती है। कितनी होती है, 37,000 से लेकर 3,700 से लेकर 4,200, जबकि इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 950 से लेकर 1450 मेगाहर्ट्ज तक होती है। और इसकी हम कहते हैं ये जितनी जो फ्रीक्वेंसी है ये, क्योंकि ये डाउन लिंक फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसके बाद इसका जो आ जाता है, अगला टॉपिक जो आ जाता है रिसीवर का ट्यून करना। दोबारा अब रिसीवर में आ गया, LNB से कहाँ से आ गया, रिसीवर में। रिसीवर क्या करेगा, इस दोबारा सिग्नल को एम्पलीफाई करने के बाद 70 मेगाहर्ट्ज की IF में तब्दील कर देता है। किस में कर देता है, IF में तब्दील कर देता है। फिर IF एम्पलीफायर क्या करता है, इसको एम्पलीफाई करने के बाद 20 मेगाहर्ट्ज की बैंड पास फ्रीक्वेंसी को फिल्टर कर देता है। उसके बाद ये क्या करेगा, फिल्टरिंग के बाद ये सिग्नल डीमॉड्यूलेट किया जाता है। क्या करता है, ये सिग्नल वसूल होगा, वसूल करने के बाद इसको क्या करेगा, डीमॉड्यूलेट करेगा। डीमॉड्यूलेटर की आउटपुट जो होगी वो 8 मेगाहर्ट्ज बैंड पास फिल्टर होती है। कितनी होती है, 8 मेगाहर्ट्ज। इसके बाद ये सिग्नल ऑडियो मॉड्यूलेटर और वीडियो मॉड्यूलेटर को दिया जाता है। याद रखें, ये क्या किया जाएगा, ये सिग्नल डी एम्फेसिस होती हैं, यानी डी एम्फेसिस यानी साउंड और वीडियो सिग्नल को एम्पलीफाई होने के बाद टीवी रिसीवर जो है मॉड्यूलेटेड या आपके VCR को दिए जाते हैं। उसमें इसके बाद आपको डिस्प्ले किया जाता है। डिस्प्ले करने के बाद आपको क्या करते हैं, उसको टीवी में देखते हैं। इंशाल्लाह ये हमारा पहला चैप्टर था। जब पहला चैप्टर जो आज हमारा कंप्लीट हो गया, इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो होगा हमारा कैमरा ट्यूब्स होंगी। उसके अंदर जैसे मैंने बताया, हम कैमरा ट्यूब्स में ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।